हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा के एक्टिविटी शेड्यूल के बारे में। साथ ही बात करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कितनी फीस पेड करनी पड़ती है और चॉइस फिलिंग कैसे फिल करना है और उसके रूल्स रेगुलेशन क्या रहने वाले हैं। ऐसी इन डिटेल जो भी जोसा काउंसलिंग की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, ताकि आपकी जो भी जोसा काउंसलिंग कल से शुरू होने वाली है इसमें आपको मेरी वीडियो थ्रू जितना बेनिफिट हो सके उतना मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट जिस स्टूडेंट्स को जोसा काउंसलिंग का पेड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है या पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, वो स्टूडेंट जो भी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए उस पे आप कॉल करके आप पेड काउंसलिंग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जोसा काउंसलिंग का एक्टिविटी शेड्यूल पूरा आ चुका है, साथ ही बिजनेस रूल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या रूल्स रेगुलेशन है हम यहाँ पे इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। अगर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के बारे में देखा जाए तो आपकी यहाँ पे 10 जून से लेके 18 जून तक आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज वेल एज आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग, ये दोनों ही यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स को फर्स्ट अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे करनी है। उसके इन बिटवीन जो भी आपका मॉक 1 है, मॉक 1 की फर्स्ट अलॉटमेंट 15 को है, मॉक 2 की फर्स्ट अलॉटमेंट यहाँ पे 17 तक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन करना। ये तो बहुत बेसिक प्रोसेस है, उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आता है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का एडवांस का रैंक अच्छा है वो जाएंगे आईआईटी के लिए, जिन स्टूडेंट्स का एडवांस का रैंक कम है या नॉट क्वालिफाइड है वो स्टूडेंट जाएंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में। और ये सभी प्रोसेस की काउंसलिंग यहाँ पे 10 जून से लेके 18 जून तक ही होने वाली है। सभी प्रोसेस के काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आपको 10 जून से लेके 18 जून तक ही करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि आईआईटी की काउंसलिंग होने के बाद एनआईटी की होती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन आ रहा था, तो यहाँ पे ठीक से मैं आपको इंफॉर्मेशन क्लियर करूंगा। आपका आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, साथ ही आपका जेईई मेंस सेशन 2 का अगर आपने पेपर दिया है तो वो भी काउंसलिंग आपकी 10 जून से लेके 18 जून के इन बिटवीन आपकी होने वाली है। तो आप सभी को जब आप चॉइस फिलिंग करोगे या कॉलेज लिस्ट यहाँ पे निकालोगे, इसके लिए हम हमारी तरफ से, अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग के लिए ज्वाइन होना चाहता है तो उन सभी स्टूडेंट्स को हम हमारी साइट के नंबर ऑफ टॉप आईआईटी कॉलेज विथ एनआरएफ रैंकिंग क्या रहने वाली है इसके साथ आपको पूरा लिस्ट दिया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही आपको कौन से आईआईटी की कौन सी ब्रांच यहाँ पे टॉप है, उसका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, सभी कंप्यूटर ब्रांच लेनी चाहिए या इन बिटवीन कोई इंटरचेंजेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पर्सनल काउंसलिंग में शेयर करते हैं, ताकि आपको कोई आपकी चॉइस फिलिंग में दिक्कत ना है। क्योंकि जोसा की चॉइस फिलिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका यहाँ पे अलॉटमेंट पे, क्योंकि अगर आपकी चॉइस फिलिंग अगर ठीक तरह से हो तो ही आपको कम रैंक पे भी या ज्यादा रैंक पे भी आपको यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपका रैंक ज्यादा भी हो, अगर आपने ठीक तरह से चॉइस फिलिंग की है तो आपको यहाँ पे बेटर से यहाँ पे कॉलेज मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है या जोसा की जो भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग है वो ठीक तरह से करनी पड़ेगी, चाहे आप हमारी तरफ से कीजिए या आप खुद किसी और के साथ कर रहे, तो आपको ये चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको केयरफुली यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉक 1। एक्चुअली मॉक 1 होता क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखा जाए मॉक 1 यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 15 डेट तक अपने चॉइस ऐड किए हैं और ऐड करके यहाँ पे लास्ट चॉइस सेव्ड किए हैं, उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट हो जाती है। मॉक अलॉटेड मींस आपने जो चॉइसेस भरे हैं और जितने स्टूडेंट्स ने भरे हैं उन सभी स्टूडेंट्स में के
सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे टेंटेटिव आइडिया मिल जाती है, नॉट अप्रोक्सीमेटली। और ये जो अलॉटमेंट रहती है ये प्रोविजनल अलॉटमेंट रहती है, यानी कि नॉट फिक्स, नॉट अ परमानेंट अलॉटमेंट या नॉट फाइनल अलॉटमेंट, इट्स ओनली फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो ये अलॉटमेंट जो भी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करूं, जल्दी जल्दी फॉर्म भरूं, मेरा मॉक 1 का रिजल्ट आएगा और मुझे पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है जिन स्टूडेंट्स का मॉक 1 में अलॉटमेंट होता है उन स्टूडेंट्स का देखा जाए अगर रैंक आपका बहुत ज्यादा है तो वो स्टूडेंट्स 5th रैंक तक भी इस प्रोसेस में नहीं दिखते आपको। एक्चुअल रियलिटी है, ठीक है। इसी के साथ आपका मॉक 2 सेम एज जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, चॉइस फिलिंग की है, साथ ही प्रेफरेंसेस भी सब सेट किए हैं और लास्ट सेव्ड चॉइस में आपकी अलॉटमेंट यहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी एक्यूरेसी आती है अलॉटमेंट की वो लगभग 70% रहती है, क्योंकि आपकी लास्ट डेट है 18 जून, तब तक लगभग यहाँ पे 80% स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग यहाँ पे हो चुकी होती है। 20% जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बाद में फील करते हैं, वो मेरा बस मानना है और अंदाजा है, मैक्सिमम 100% स्टूडेंट्स से ट्राई ही करते हैं। लेकिन इस मॉक के बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जो चॉइसेस है वो इंटरचेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांचेस इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चांस रहेगा। चांस कब तक रहेगा? जब तक आपका चॉइस लॉकिंग नहीं करते तब। एक बार चॉइस लॉक हो गया आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है आप पूरे रूल्स यहाँ पे देख के आपके प्रोसेस करना चाहिए। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद और ये सभी प्रोसेस करने के लिए एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मार्क आएगा। रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे काउंसलिंग का फीस क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग करनी है तो काउंसलिंग का फीस क्या रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या फीस रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जोसा के लिए अप्लाई करोगे आपके लिए एक बेनिफिट होगा या आपका लॉस तो कुछ नहीं होगा। बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं है, चॉइस फिलिंग के लिए आपको कोई फीस नहीं है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस दी है वो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एज वेल एज चॉइस फिलिंग कर सकता है। चांस लेने में आपको कोई पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लेने वाला। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स रैंक देखते हैं और यार मेरा तो नंबर नहीं लगेगा तो मुझे काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कुछ कॉलेज के कट ऑफ इतने नीचे आ जाते हैं तब यहाँ पे पछताते हैं कि मैंने काश रजिस्ट्रेशन किया होता। तो ऐसे आपको ऊपर नौबत ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन और एक चॉइस फिलिंग टोटल फ्री है फॉर जोसा काउंसलिंग में। सीसे आपके लिए आपको अलग चार्ज लगेगा, लेकिन जोसा के लिए यहाँ पे फ्री है। तो चार्ज कब लगेगा? ठीक से सुनिए, तो चार्ज कब लगेगा? जब आपने चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग में अगर आपको कोई चॉइस यहाँ पे अलाउटेड हो जाती है, चॉइस अलाउटेड हो जाने के बाद आपको ये चार्ज पेड करना पड़ता है, ठीक है। इस चार्ज को हम सीट एक्सपेक्टेशन चार्ज भी कह सकते हैं। वो चार्ज यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 70,500 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी के लिए 35,000 यहाँ पे चार्ज है। उसमें जो जोसा का काउंसलिंग चार्ज है वो 5,000 यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन ये कब लगेगा? जब आपको राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगी तब। इन केस राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुई तो आपको कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 में भी आपकी अलॉटमेंट नहीं होती तो आपको कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं है। आपकी अलॉटमेंट हो जाती है राउंड 4 में, तब आपको अगर ये सीट कंफर्म करनी है तो आप यहाँ पे उस चार्ज आप पेड करके जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि फ्रीज ऑप्शन अवेलेबल है, स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल है और आपके पास फ्लोट ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके आप ये पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका जोसा का लगभग चलने वाला है 16 जुलाई तक, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस चलेगा राउंड 1 से लेके यहाँ पे लास्ट राउंड तक आपका प्रोसेस चलने वाला है 16 जुलाई तक। और ये सभी प्रोसेस के बाद आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा CACB राउंड, यानी कि सीसैब राउंड भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये राउंड चालू हो जाएगा। इस राउंड में ओनली फॉर NITs, IIITs और GFT यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। इस राउंड में कोई IIT इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। IITs की सीट यहाँ पे ओनली जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे फिलअप की जाती है,
ठीक है, तो ये सब आपके एक्टिविटी शेड्यूल और छोटे बहुत मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी जोसा काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाली है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, फ्री स्लाइड फ्लोट क्या है, साथ ही ये सभी डिटेल्स के लिए हमें किस तरह से अगर हम चॉइस फिल करें ताकि हमें अगर हमारा रैंक बहुत ज्यादा भी हो तब कोई ना कोई एनआईटी अलॉटेड होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग में आप सबको ये सभी इंफॉर्मेशन राउंड 1 से लेके यहाँ पे सीसीएफ राउंड तक पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जितने भी यहाँ पे फ्रेंड्स है उनके लिए इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि हमारा व्यू बढ़े और जितना व्यू बढ़ेगा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऐसे ही आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।